नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी को आजाद भारत सबसे बड़ा घोटाला बताया, तो वहीं ममता बनर्जी ने नोटबंदी को आम आदमी के खिलाफ धोखा करार दिया। केजरीवाल और ममता बनर्जी ने सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीतिक दल भी नोटबंदी से हिल गए हैं। ममता बनर्जी और केजरीवाल के तल्ख रवैये से तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में सड़क पर सियासी लड़ाई दिख सकती है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी की नोटबंदी को पंचर करना चाहते हैं केजरीवाल, और सवाल यह भी कि क्या ममता के अल्टीमेटम से झुकेगी मोदी सरकार। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए नोटबंदी पर विपक्ष का रिएक्शन। पहले कहते थे अच्छे दिन आ रहा है। आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? देश की जनता को भटका रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काले बले का भटका रहे हैं। मोदी जैसा कोई घोटाला नहीं पैदा हुआ। मैं आज आपको कहना चाहूंगी, अगर 3 दिन के अंदर में पूरा विड्रॉ ना हो, 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। 8 लाख करोड़ रुपए का। सारी सरकारें डरी पड़ी है इस टाइम पे। हम अपना पैसा कहाँ छुपाए? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सारे डरे पड़े। मोदी जैसा कोई घोटाला नहीं पैदा हुआ। अपने चहेतों के लोन माफ कर देंगे। हमें क्या मिला? ठन गोपाल। लेकिन जो हमारे मोदी सर ने लिया है फैसला, वो आम जनता के लिए बहुत बढ़िया फैसला लिया। रोटी कपड़ा मकान, ये है हिंदुस्तान। जो फैसला हो तो ठीक ही है, दिक्कत तो आएगी थोड़े दिन, लेकिन तो विपक्ष का जो भी रिएक्शन हो, लेकिन आपने साथ में यह भी देखा कि लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम जो कष्ट हो रहा है वो सहने को तैयार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर है। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है इस पर चर्चा करने के लिए। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही नितिन त्यागी जी आम आदमी पार्टी के नेता और स्पोक्सपर्सन। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपने देखा संसद के अंदर विपक्ष सरकार को घेर रही है, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह तो आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, और ममता बनर्जी कह रही है कि 3 दिन का समय है, अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। देखिए, इनकी प्रत्युष जी, इनकी सभी पार्टियों की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार ममता बनर्जी, केजरीवाल सड़क पर उतर आए हैं, इससे साफ जनता को ये सामने साफ समझ में आ चुका है कि इनके पास जो धन था, जो इकट्ठा किए थे, जो चुनाव लड़ने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए, वो काफी पूरी तरह बर्बाद हो गए इस स्टेप के सर्जिकल स्ट्राइक के कारण। और इसीलिए वो चाहते हैं ये स्टेप को वापस लिया जाए ताकि वो काला धन को उपयोग कर सके चुनावों में। ये बड़े बड़े दावे करके चुनावों में आने वाले केजरीवाल आज पूरी तरह 180 डिग्री टर्न ले चुके हैं और भ्रष्ट लोगों के साथ, काले धन के कारोबारों के साथ आज खड़े दिख रहे हैं। आज उनके पार्टी के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहले वो कहते थे हम सारे जो हमारे पैसा जो इकट्ठा करते हैं पूरी जनता को जानकारी देंगे। आप उनके वेबसाइट पे जाके देखिए, ये डेटा बिल्कुल गायब हो चुका है। कई महीनों से, पिछले 4-5 महीनों से गायब कर दिया गया, क्योंकि उनके पास बहुत धन ऐसा है जिसका कोई जो वाइट पैसा नहीं है, जिनका कोई अकाउंट नहीं है। तो ये बौखलाहट मेनली अपने पैसे की बर्बादी का है। और चुनावों में जो पैसा इस्तेमाल करना चाह रहे थे, काले धन वोट खरीदने के लिए, वो खराब हो चुका है। ये उनकी आज की असली चेहरा है केजरीवाल का। नितिन त्यागी जी, कांग्रेस जवाब दीजिए। जो ना कांग्रेस एक सेंटेंस में कंप्लीट। जहां तक अभी नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा। आज की तारीख में मोदी जी का किन भ्रष्टाचारी उद्योगपतियों के साथ में उनकी साठगांठ है, ये ज्यादा सामने आ रही है कि कल ही सदन में रखे पेपर केजरीवाल जी ने, जिसमें बिरला ग्रुप में इनकम टैक्स की रेड के दौरान जो पेपर मिले, उसमें लिखा है
25 करोड़ रुपए गुजरात सीएम को दिए गए, देने हैं, उसमें 12 करोड़ दे दिए गए, रेस्ट के आगे क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सहारा पे जब रेड पड़ी, जिस कमरे में से 130 करोड़ रुपए का कैश मिला था, उसमें भी 7 एंट्री हैं ऐसी उनके किसी कागज में, जिसमें डेट वाइज लिखा हुआ है कि कब मोदी जी को दिए गए गुजरात के अंदर, गुजरात सीएम मोदी जी और एक जायसवाल जी ने दिए हैं तो किसी ने दिए हैं, टोटल 50 करोड़ 10 लाख रुपए उसमें दिए गए हैं। 7 एंट्री उसमें है, औरों के भी नाम है पर मोदी जी के भी नाम है, तो ये तो एक्सपोज हो रहा है। दूसरा ये सामने आ रहा है कि जिस तरीके से देखिए, काला धन आरबीआई छापती नहीं, आरबीआई तो वही नोट छापती है, वो लोन बैंकों के थ्रू बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, उसके बाद वो कर्जे माफ किए जाते हैं, वो लेके मालिया जी की तरह से भाग जाते हैं देश से, फिर बैंकों में पैसा कम हो जाता है, बैंकों में पैसा कम होता है, तो इस तरीके से जनता को लाके वापस जनता का पैसा बैंकों में जमा करवाया जा रहा है, वापस से इन्हीं उद्योगपतियों को लोन ये जो कर्ज माफी है, ये जो कर्ज माफी है, अगर इन्होंने कर्ज माफी है, ये बैंकों का आरबीआई का जो नियम है उसके तहत तो पिछली सरकारें भी करती रही हैं। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार पहली बार ऐसा कर रही हो। तो हमने तो साहब पिछली सरकारों के खिलाफ भी आवाज उठाई है। हम कब कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कोई बहुत अच्छा काम किया था? पिछली सरकार जो थी उसके खिलाफ भी आवाज उठा के ही हम लोग आए थे। आप कर्ज माफ कैसे कर सकते? आप किसान के कर्ज तो माफ नहीं करते, आप आम आदमी के कर्ज माफ नहीं करते, जो सच में बहुत परेशान होता है। आप अरबपतियों के खरबपतियों के कर्ज माफ कर देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो काला धन है। पिछली सरकार की बात चलिए, आलोक जी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। आलोक जी, और ये सफेद धन का, आलोक जी, नितिन त्यागी को आपने सुना, ये कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ने, हम तो पिछली सरकार पर भी सवाल उठाते हैं। ने अगर उद्योगपतियों के ऋण माफ किए थे, नहीं, अगर यूपीए की सरकार ने उद्योगपतियों के ऋण माफ किए थे तो उसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा अमाउंट किसानों का भी माफ किया था। तो पिछली सरकारों के ऊपर सवाल उठाना बहुत आसान है। अपने गिरेबान में सब लोग देखें तो शायद ज्यादा उत्तर नजर आएंगे। जीवीएल साहब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको बता देना चाहता हूं, कल ही शायद बहुत से बीजेपी के नेता 500 करोड़ की शादी से लौटे हैं, तो उनसे जरा पूछ लें वो पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, पिछले 1 साल के अंदर इनके जो बीजेपी का सेंट्रल अकाउंट है, 1000 करोड़ में से 700 करोड़ रुपया ऐसा है जो 20,000 से कम लिया गया है। इनसे पूछिए जरा, वेस्ट बंगाल जो बीजेपी की यूनिट है उसके पास एक दिन में 1 करोड़ रुपया कहां से आया कि मोदी जी का जिस समय अनाउंसमेंट हुआ उससे चंद घंटों पहले उन्होंने जमा कर दिया। इनसे पूछिए जरा, कल ही उद्योगपतियों का जो ऋण माफ किया है, क्या वो गरीब लोग थे? आपने विजय माल्या तक के ऋण को माफ किया है इस दौरान। क्या वो जो लोग आज सड़कों पर लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं उनके पास काला धन है? क्या वो किसान जिसका गेहूं की बुआई नहीं हो रही है उसके पास काला धन है? क्या वो मजदूर जो 4 दिन अपनी दिहाड़ी छोड़कर अपने पैसे कन्वर्ट करा रहा है उसके पास काला धन है? आप कहते हैं कि साहब कांग्रेस के पास काला धन, फलाने के पास काला धन। मैं पूछना चाहता हूं, 2.5 साल हो गए, 2.5 लोगों को तो जेल में डाल देते आप लोग। आप कहते हैं कि करोड़ों रुपया उनके पास रखा हुआ है। अरे भाई, रखा हुआ है क्या आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि उस करोड़ों रुपया को ढूंढ नहीं सकती है? पिछले 2 साल के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो बैंकों के अंदर काला धन ज्यादा जमा हुआ है, जिसको हम कैश की फॉर्म में कह रहे हैं। और मैं जीवीएल साहब से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर दम है तो आप पिछले 1 साल के जितने बीजेपी के अकाउंट हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिट के हैं चाहे स्टेट यूनिट्स के हैं, प्लस मोदी जी के जो मित्र हैं, उनकी एंट्रीज को एक बार देश के सामने आलोक शर्मा जी, नितिन त्यागी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, पानी का पानी हो जाएगा। जी आलोक शर्मा जी, ये सवाल आपसे भी है और कई लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर ये सवाल भी पूछ रहे हैं, खास तौर पर आज के समय में जब काले धन पर बड़ी बहस हो रही है। सब ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक दल आकर के ये कहते हैं कि साहब ये फैसला गलत है, वो फैसला सही है। कोई भी राजनीतिक दल ईमानदारी से सामने आकर क्यों नहीं कहता कि जो हमें राजनीतिक चंदा मिलता है उसके लिए हम तैयार हैं उसको सार्वजनिक करने के लिए? क्यों इस पर राजनीतिक दल पीछे भागते हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं साहब। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, वो सारा का सारा सार्वजनिक करने के लिए हम तो पहले से कह रहे हैं। नहीं, जो 15 लाख, नहीं, सुन लीजिए प्रचुर जी, जो 15 लाख करोड़ की स्कैम करके कांग्रेस पार्टी और आज अपने आप को बहुत ईमानदार साबित करना है। आप उनको बोलिए थोड़ा रुकने के लिए। मैं बीच में नहीं बोला था। ये अपना आपको 15 लाख करोड़ की स्कैम करके प्रवक्ता है। ये प्रचुर 15 लाख करोड़ रुपए आपकी कमजोरी होगी यदि आप टोक सकते हैं। बीच में बोलिए ना बोलिए। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब को बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। हाँ, मैंने बीच में आपको नहीं रोका, आपको नहीं टोका। सुन लीजिए, 15 लाख करोड़ का आपने भ्रष्टाचार किया है आपके 10 साल के कार्यकाल में।
अब बड़े बड़े स्कैम किए हैं, आपके सभी बड़े नेता बेल पर चल रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 5,000 करोड़ रुपया हड़पने के केस में बेकार की बातें करते हैं आप। 15 लाख बेल करोड़, पर 15 मंजूर लाख बेल करोड़ पे उसकी घूम बेल, रहे हैं। उसकी बेल। ठीक अरे है, रॉबर्ट सुन वाड्रा लीजिए, के नहीं खिलाफ आप इतना बेचैनी क्यों है भाई, सुन लीजिए। उनके और जिसका 2.5 साल हो गए, जिसका शादी का आपने बात किया वो आपके ही नेताओं के बहुत करीब थे। इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? प्रचुर जी, आप लोग केवल राजनीति करते हैं। ये बेमानी है। नहीं, केवल राजनीति करते हैं। डिबेट में भी बेमानी है, जब दूसरे बोल रहे हैं आप बीच में बोलना। ठीक है, 30 सेकंड में जीवन नरसिम्हा राव साहब 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर आलोक शर्मा जी जवाब देंगे। आपको भी इतना ही समय देना होगा, आप इनको भी इतना ही समय दीजिए, ज्यादा देंगे तो मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। चलिए 30 सेकंड में बोलता हूं। तो जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के लिए मूल स्तंभ बन चुका है, बड़े बड़े स्कैम किए हैं और इनका सारा चंदा 80% ज्यादा चंदा इनका ब्लैक में है। आलोक जी 30 सेकंड के बाद आप भी बोलिएगा। आलोक जी, अरे भाई, मोदी साहब का जिस आदमी ने सूट आप खरीदा इनको वो बोलिए, अभी 6,000 करोड़ स्टार्ट होगा का मेरा। धन लेकर अब बैठा हुआ है। चुप रहिए। नहीं बताइए ना, आप 6,000 करोड़ वाले को नेता आपने बेल सूट पर बेचा घूम रहे और हैं। उसको गिनीज सोनिया बुक में अपना गांधी, नाम दर्ज राहुल करा गांधी दिया। 5,000 करोड़ के कैसे लोग हड़पने हैं के ये? केस देश में के घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना बेल सूट पर भी चल किसी रहे को देते हैं तो ऐसा तो आप व्यक्ति क्या जिसके पास नीति 6,000 राजनीति की करोड़ बात का काला करते धन हैं? निकलता है। आप क्या नैतिकता की बात कर सकते हैं? 500 करोड़ रुपए शादियों में खर्च करते हैं परिवार नेता, के ऊपर जो खनन माफिया है, ये काले धन की बात करते हैं। ये बिल्कुल देखिए प्रचुर जी, आप इनको लाइन को काटिए। 1,000 का नोट बंद कर देंगे, 2,000 का चालू कर देंगे, उससे तो ब्लैक मनी बंद हो जाएगी। क्योंकि एक्साइज और कस्टम के इंस्पेक्टर आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिए। जीवन नरसिम्हा राव साहब, आप मशहूर हैं। जीवन नरसिम्हा राव साहब, आप अपनी पूरी बात कंप्लीट मैं कीजिए। कैसे बोलूं? नहीं, कैसे मैं कंप्लीट करूं? ये बीच में बकबक कर रहे हैं। मैंने इनको सुना था, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया था। तो इसलिए सवाल जो उठाए तो पार्टी बकबक कर रहे हैं। जो आप भ्रष्टाचार लोग के कुछ लिए भी पूरे कहते विश्व रहिए। में 15 लाख मशहूर करोड़ का कहां से आंकड़ा है, जरा बताइए। ये पार्टी 15 लाख करोड़ आपने जितना स्कैम किए हैं वो बताइए आंकड़ा ना, कहां से जोड़िए। आया आंकड़ा ये? मैं कम ही बोल रहा हूं। अरे 2-4 लोगों को तो भेज देते, स्कैम किए, कॉमनवेल्थ भी कहते थे, 4 लोग अंदर गए तो 15 लाख करोड़ MCD बहुत के कम पड़ेगा। बीजेपी का आपने इस देश को लूटा है, आपने देश को लूटा है, आपने सबके साथ क्रोनी कैपिटलिज्म किया है, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साथगान किया है। विजय माल्या को 7,000 करोड़ आपने दिया है। आपने 7,000 करोड़ विजय माल्या को बिना 7,000 करोड़ तो हमने दिया या नहीं दिया, बैंकों ने दिया, लेकिन भगाया जरूर आप लोगों ने विजय माल्या को। आज सवाल हमसे लोन माफ पूछेंगे। कल आपने किया, हमने नहीं आलोक किया। जी, बड़े जो ललित मोदी को विजय माल्या को भगाने आलोक जी, वो NPS आपके कारण आलोक है। जी एक सेकंड। हमारे- आलोक जी, जिस वक्त ये फैसला मोदी सरकार ने सुनाया लोगों को, उस वक्त तो कांग्रेस ने इस फैसले की तारीफ की। अब कांग्रेस कह रही है कि ये फैसला ही गलत है। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक कांग्रेस को लग रहा है कि फैसला गलत है? लेकिन जब सुझाव की बारी आती है कि अब बताइए कि इसमें और क्या किया जा सकता है, वो कांग्रेस पार्टी बताती नहीं है, वो आम आदमी पार्टी बताती नहीं है, विपक्ष वो बताता नहीं है। आपको आप इस सवाल का जवाब दें, उससे पहले हम एक बाइट सुनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इस फैसले की एक बार फिर से तारीफ की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लीजिए। हम तो चाहते हैं कि जो बेनामी संपत्ति है लोगों की, इस पर भी जरा नजर रखिए। ये 2 नंबर की कमाई करके बेनामी संपत्ति लोग जो अर्जित करते हैं, उस बेनामी संपत्ति पर भी हमला जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को करना चाहिए। आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव काले धन की लड़ाई हो चाहे भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, हमने हमेशा लड़ाई को लड़ा है। सूचना का अधिकार कानून लाए जिससे तमाम तरह के भ्रष्टाचार और तमाम तरह की काले धन की चीजें बेनकाब हुई। मोदी साहब से हम पूछना चाहते हैं, कोई एक कानून तो ऐसा ले आइए जिससे ऐसा कोई चीज हो जिससे कोई रेवोल्यूशन आए, जिससे सिस्टम के अंदर कोई बदलाव आए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप केवल चुटकी लेंगे, मजाक करेंगे, तंज कसेंगे। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अब आप विपक्ष के नेता नहीं हैं कि आप तमाम मीडिया चैनल, जो खास कुछ चैनल्स हैं आपके, उनको बाइट देके आप किसी तरह की वाहवाही लूटना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, जुमलों से सरकार थोड़ी ना चलेगी। आप कभी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, कभी कहते हैं वैसा। अरे भाई, करिए ना, आप क्या करना चाहते हैं। 500,000 के नोट बदलने में कहीं मुझे को नहीं लगे तक कोई दिक्कत है। आप लेकिन सिस्टम की तैयारी के साथ तो आइए। आप कह रहे हैं सिस्टम, आप केवल उसको चुनावी मुद्दा बनाकर, अभी जीवीएल साहब के मुंह से सच निकल गया है
कि ये इनका बताइए मकसद क्या ये था ये कि इतना उत्तर आसान प्रदेश में होगा बाकी रीजनल कि पार्टी 8-9 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आप फैसला वापस ले लीजिए वरना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। क्या इतना आसान है? बच्चों का खेल है कि सरकार ने फैसला ले लिया, इतनी करेंसी लोगों ने जमा कर दी और अब उस फैसले को आप निरस्त कर दें? क्या इतना आसान है सरकार के लिए? इतना आसान है आरबीआई के लिए? जी निरस्त अगर निरस्त नहीं करा तो कम से कम अपनी प्लानिंग ठीक रखते। ये जो परेशानी आज की तारीख में आ रही है ये लैक ऑफ प्लानिंग की तो है। ये जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है कि आज 4,000 निकाल सकते हो, कल को 4,500 निकाल सकते हो और फिर से कन्वर्ट करके उसे 2,000 निकाल सकते हो, आज इतना कर सकते हो। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था कि क्या करने वाले हैं। ये इस वजह से मेजर परेशानी जो आम जनता को हुई है। दूसरी एक चीज, आज की तारीख में बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को देख रहा हूं कि फैशन बन गया है कि जैसी उनकी सरकार की नाकामी या उन सरकार की कोई भी गलत काम के बारे में बताते हैं तो अपने काम को जस्टिफाई करते हैं कांग्रेस की हुई गड़बड़ियों को दिखा के कि कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया था तो कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है और आप उनके बारे में नहीं बोल रहे, आप हमारे बारे में बोल रहे हैं। भैया हम तो उनके भी बारे में बोलते थे, आपके बारे में बोलते हैं। फिलहाल आप सत्ता में, आपके लिए बोलेंगे, अगर गलत आप करेंगे तो बोलेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर मोदी जी का नाम बिरला के खाते में आ रहा है, अगर मोदी जी का नाम सहारा के खाते में आ रहा है और पहुंचाया गया है, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब एक बात तो आप मानेंगे कि सत्ता में आपकी पार्टी है इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही आपकी बनती है, सबसे ज्यादा जवाबदेही आपकी बनती है, सबसे ज्यादा सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि आज शाम तक 22,500 एटीएम को दुरुस्त कर दिया जाएगा, रिकैलिब्रेट कर दिया जाएगा, लेकिन जो 2,25,000 एटीएम है उसमें कितना समय लगेगा? आपने लिमिट भी तय कर दी है। देखिए उसको जैसा नहीं देखिए दिल्ली में जो एटीएम्स हैं, मैं कुछ एटीएम से निकाला हूं। आज दोपहर को मैं 2 बजे निकाला है, 500 का नोट एटीएम से निकल रहा है। मुझे खुद 20 मिनट का समय लगा, 15-20 मिनट। बीजेपी वालों का निकल रहा है, हमारा निकला नहीं भाई साहब। 500 रुपए का नोट आज डिस्पेंस हो रहा है। तो बाकी सब दिल्ली में बाकी सब एटीएम्स में भी आज शाम तक होगा। मैं दिल्ली और पर्चा चढ़ाना चाहिए आपको जाकर रोल आउट सभी जगह ये यानी ये माने जीवीएल नरसिम्हा राव साहब जो है, क्या ये माने कि हम 7 से 10 दिन के भीतर एटीएम के बाहर जो लंबी लंबी कतारें हैं, लोग जो धक्के खा रहे हैं, वो कतारें कम हो जाएंगी? बिल्कुल कम हो रहे हैं। ये जो बौखलाहट है पार्टियों में जल्दी ये बंद होने वाली है क्योंकि इनको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलने वाला है। हम भ्रष्ट आम आदमी पार्टी को भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपने 500 करोड़ रुपया आपका मार्केट में समय की कमी है, चर्चा को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। वित्त मंत्री भी ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी क्योंकि कई एटीएम में जो कि कैसेट्स थे जिसके अंदर बॉक्सेस में नए करेंसी नहीं जा रहे थे, उनको बदला जा रहा है और बहुत तेज गति से काम चल रहा है और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो बाहर इतनी लंबी कतारें हैं वो कतारें कम हो जाएंगी। देश भी और लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस परेशानी से पीछा छूटे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नेशनल।